प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी नवमः पाठः नीतिवचनानि इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। इस पाठ में पितामह और वरुण इन दोनों का संवाद आया है। सबसे पहले हम पितामह का संवाद देखते हैं। वरुण, अद्यत्वे त्वं प्रातः अभिवादनं न करोषि, न हि गृहे सहायतां करोति, किं न जानासि। अब इस वाक्य का अर्थ और व्याकरण देखते हैं। वरुण ये नाम है और पितामह, पितामह मतलब पिता के पिता मतलब दादाजी। वरुण ये संबोधन यहाँ पे बोला है, हे वरुण। अद्यत्वे मतलब आजकल। त्वम मतलब तुम, ये युष्मत् सर्वनाम का रूप है। त्वम युवाम यूयम। प्रातः मतलब सुबह। अभिवादनम मतलब अभिवादन। न यह अव्यय है, इसका अर्थ होता है नहीं। करोषि यह मध्यम पुरुष एक वचन है और इसमें मूल धातु है कृ मतलब करना। नहीं मतलब न। गृहे ये सप्तमी एक वचन का रूप है। गृहे मतलब घर में। सहायताम मतलब सहायता। करोति ये कृ धातु है इसमें और ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। जैसे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति प्रथमः पुरुषः। तो करोति मतलब करते हो। अब इस वाक्य का हिंदी अर्थ देखो। पितामह, वरुण, आजकल तुम प्रातः अभिवादन नहीं करते हो, नहीं घर में सहायता करते हो। किम न जानासि। किम ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है और ये नपुंसकलिंग सर्वनाम है। जैसे किम के कानि प्रथमा। किम मतलब क्या। न या अव्यय है, इसका अर्थ होता है नहीं या न। जानासि यह मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है मतलब जानते हो। क्या जानते नहीं हो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अब ये जो नीति वचन है सुभाषित, इसमें क्या बताया है देखो। अभिवादन मतलब अभिवादन करना। शीलस्य मतलब शील मतलब उसको हम बोलते हैं कि जिसकी आदत है, जिसका आचरण है। अभिवादनशीलस्य नित्य अभिवादन करने वाले के, जो हमेशा बड़े लोगों को, आदरणीय लोगों को, पूज्य लोगों को, हमसे जो बड़े हैं उनको जो हमेशा वंदन या अभिवादन करते हैं। नित्य अभिवादन करने वाले के, देखो नित्यम बोला है मतलब हमेशा। वृद्धोपसेविनः, वृद्धोपसेविनः इसका अर्थ होता है बड़े लोग। वृद्ध मतलब ऐसे बुजुर्ग ऐसे नहीं, मतलब जो हमसे बड़े हैं, ज्ञान से वो बड़े हैं, ऐसे लोग। तो बड़ों का। सेविनः मतलब सेवा करने वाला या सेवा करने वाले, ऐसे इस अर्थ में ये प्रयोग किया है। अब देखो पहली जो लाइन है उसका एक बार अर्थ देखते हैं। नित्य अभिवादन करने वाले के, बड़ों की सेवा करने वाले के क्या क्या बढ़ते हैं देखो। आयुहु मतलब क्या, हमारा जीवन। आयुहु उसके बाद क्या, विद्या, उसके बाद यश और उसके बाद है बल। और चत्वारी ये देखो संख्या वाचक विशेषण है। जैसे चत्वारः, चतस्रः और चत्वारी। तो यहाँ पे चत्वारी मतलब चार। तो यहाँ पे तस्य ये भी सर्वनाम का ही रूप है और षष्ठी का रूप है। तस्य तयोः तेषां षष्ठी। अब देखो इस वाक्य का अर्थ। आयु, विद्या, यश और बल चारों ही बढ़ते हैं। एक बार पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। नित्य अभिवादन करने वाले के, बड़ों की सेवा करने वाले के, आयु, विद्या, यश
और बल चारों ही बढ़ते हैं। अन्यच्च किमर्थम पित्रेण सह उच्चैः वदसि। अब यहाँ पे पित्रेण जो है एक्चुअली वहाँ पे पित्रा होना चाहिए, क्योंकि पितृ ये रुकारांत शब्द है, इसलिए वहाँ पे पित्रा पितृभ्याम पितृभिः तृतीया ऐसे आएगा। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई है। अन्यच्च मतलब दूसरा, च यह अव्यय है और उसका अर्थ होता है और। किमर्थम, किमर्थम इसका अर्थ क्या होता है कि किस लिए। सह यहाँ पे अव्यय दिया है और सह जो है उसका अर्थ होता है कि साथ में। और उच्चैहि, उच्चैहि ये भी एक अव्यय है, उसका अर्थ होता है ऊंचा या जोर से। वदसी, इसमें मूल धातु है वद, वद मतलब बोलना। और ये वदसी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, ये भी याद रखो। अब देखो इसका अर्थ, अन्यच्च किमर्थम पित्रा सह उच्चैः वदसि, और किस लिए अपने पिता के साथ जोर से बात करते हो। अब वरुण का संवाद देखो। वरुणः पितामह अहम तो केवलं स्वपक्षं पितुः समक्षे प्रस्तुतं कर्तुम् इच्छामि, परं सः मम वार्तां न शृणोति। पितामह मतलब दादाजी। अहम ये अस्मत् सर्वनाम का रूप है। अहम आवाम वयम प्रथमा। अहम मतलब मैं, तू केवलम मतलब केवल, स्वपक्षम स्वपक्षम मतलब अपना पक्ष, पितुः समक्षे मतलब पिता के सामने। पितुः ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, जैसे पितुः पित्रोः पितॄणाम षष्ठी। समक्षे मतलब सामने। प्रस्तुतम मतलब प्रस्तुत, कर्तुम इच्छामि प्रस्तुत करने की इच्छा करता हूँ। कर्तुम ये तुमंतव्य का रूप है और इच्छामि ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, जैसे इच्छामि इच्छावह इच्छामः, जैसे गच्छामि गच्छावह गच्छामः। परम परंतु, सह सह ये सर्वनाम है, सह मतलब वह, जैसे सह तौ ते प्रथमा, सह मतलब वह। मम वार्ता, मम वार्ता मतलब मेरी बात, वार्ता मतलब बात, और मम मतलब मेरी। ये देखो यहाँ पे सर्वनाम का ही रूप है, षष्ठी का रूप है वो मम। मम में आवयोः नौ अस्माकं नः षष्ठी, तो मम में षष्ठी एक वचन का रूप है। मम वार्ता मेरी बात, न शृणोति नहीं सुनते हैं। अब वरुण का जो संवाद है उसका एक बार अर्थ देखते हैं। वरुण पितामह मैं केवल अपना पक्ष पिता के सामने प्रस्तुत करने की इच्छा करता हूँ, परंतु वह मेरी बात नहीं सुनते हैं। अब पितामह क्या बोलते हैं देखो। अहम कथयामि, अहम मतलब मैं, और कथयामि मतलब कहता हूँ। अहम कथयामि मैं कहता हूँ, और कथयामि ये भी उत्तम पुरुष एक वचन है, जैसे कथयामि कथयावह कथयामः। कथ ये मूल धातु है उसमें, कथ मतलब कहना। मैं कहता हूँ। त्वं मधुरम किमर्थम न वदसि, त्वं मतलब तुम, मधुरम मतलब मीठा, किमर्थम मतलब किस लिए, न मतलब न, वदसी मतलब बोलते हो। वदसी ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। मैं कहता हूँ तुम मीठा किस लिए नहीं बोलते हो। मधुरा वाणी तु क्रोधम नश्यति। मधुरा मतलब मीठी और वाणी मतलब वाणी। मधुरा ये विशेषण है और वाणी ये विशेष्य है। तु क्रोधम नश्यति मतलब क्रोध को नष्ट करती है। नश्यति यहाँ पे नश्यति ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नश्यति नश्यतः नश्यन्ति प्रथमः पुरुष।
मधुरा वाणी तो क्रोधम नश्यति। मधुर वाणी या मीठी वाणी तो क्रोध को भी नष्ट करती है। न तथा शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतला छाया प्रह्लादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। देखो इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। न तथा मतलब वै तथा ये अव्यय है। न तथा वैसे न क्या शीतल सलिलम मतलब ठंडा पानी, न चंदन रस मतलब चंदन का रस, न शीतला छाया या शीतल छाया, नहीं शीतल छाया। शीतला ये विशेषण है और छाया ये विशेष है। प्रह्लादयति मतलब प्रसन्न करती है। च या अव्यय है उसका अर्थ होता है और। पुरुषम मतलब मनुष्य को। यथा जैसे। मधुर भाषिणी वाणी मतलब मीठी वाणी। अब पूरे श्लोक का अर्थ एक बार देखो। जैसे मीठी वाणी मनुष्य के मन को प्रसन्न करती है, वैसे न ठंडा पानी, न चंदन का रस और न ही शीतल छाया मनुष्य को प्रसन्नता देते हैं। मतलब ये सभी जो है इससे मनुष्य को प्रसन्नता नहीं मिलती, लेकिन मीठी वाणी जो है उस मीठी वाणी से मनुष्य हमेशा प्रसन्न होता है। ये यहाँ पे उनको बताना है, इसलिए उन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। मतलब ठंडा पानी, सलिलम मतलब पानी, उसके लिए जलम, नीरम, तोयम ये समानार्थक शब्द हैं। देखो वो क्या बोलते हैं कि ना ही ठंडा पानी, ना ही चंदन का रस और ना ही शीतल छाया मनुष्य को प्रसन्न करती है या प्रसन्नता देते हैं। लेकिन अगर कोई उससे मीठा बोले, मीठी वाणी उससे बोले तो मनुष्य उससे खुश हो जाता है, उसका मन जो है वो अधिक प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि मीठी वाणी सब मनुष्य के मन को प्रसन्न हमेशा करती है। अब दूसरा जो वाक्य है उसके बारे में भी जानते हैं। यदि त्वं कटु वदिष्यति तर्हि मित्राणि अपि तव समीपे न आगमिष्यन्ति। यदि यह अव्यय है। यदि मतलब यदि। त्वम ये सर्वनाम है, हमने ये देखा भी था, जैसे त्वम, युवाम, यूयम मतलब तुम। कटु वदिष्यति, कटु मतलब कड़वा, और वदिष्यति यह लृट लकार का रूप है। वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति प्रथमः पुरुषः, और इसमें वद ये मूल धातु है। वद मतलब बोलना। तरहि, तरहि यह अव्यय है। तरहि मतलब भी। क्या मित्राणि, ये मित्राणि नपुंसकलिंग का रूप है। प्रथमा द्वितीय बहुवचन, बहुवचन जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, वनम, वने, वनानि। मित्रम, मित्रे, मित्राणि प्रथमा, मित्रम, मित्रे, मित्राणि द्वितीया। अपि यह अव्यय है, इसका अर्थ होता है भी। तव मतलब तुम्हारा, और तव जो है वो षष्ठी का रूप है, जैसे तव, ते, युवयोः वाम, युष्माकम नः। तव षष्ठी एक वचन का रूप है, मतलब तुम्हारा या तुम्हारे। समीपे मतलब पास। न आगमिष्यन्ति तुम्हारे पास नहीं आएंगे, और आगमिष्यन्ति ये भी लृट लकार का ही रूप है, और ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, जैसे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। आगमिष्यति, आगमिष्यतः, आगमिष्यन्ति प्रथमः पुरुषः। अभी इस वाक्य का अर्थ देखो। यदि तुम कड़वा बोलोगे तो मित्र भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। यतः, यतः मतलब क्योंकि। तरहि, यदि तरहि ये भी अव्यय था, और यतः ये भी। देखो यदि का अर्थ हो यदि था, और तरहि इसका अर्थ था तो। अभी समीपे ये जो है इसके लिए हम विरुद्धार्थक शब्द बोल सकते हैं, विलोम पद दूरे। समीपे मतलब पास और दूरे मतलब दूर। समीपे और दूरे। और मित्राणि, और इसके लिए हम विलोम पद बोल सकते हैं, रिपवः मतलब शत्रु।
अभी दूसरा जो श्लोक है उसके बारे में जानते हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। देखो, वाणी रसवती यस्य, देखो कितना अच्छा उन्होंने बताया कि जिसकी वाणी रसयुक्त है, मीठी है, यस्य श्रमवती क्रिया, जिसकी क्रियाएं परिश्रम युक्त है, लक्ष्मी दानवती तस्य, सॉरी लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसकी लक्ष्मी अर्थात धन दान के लिए है, सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन ही सफल है, ऐसे इस श्लोक में बताया है। फिर से एक बार इस श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। जिसकी वाणी रसयुक्त अर्थात मीठी है, जिसकी क्रियाएं परिश्रम युक्त है, जिसकी लक्ष्मी अर्थात धन दान के लिए है, उसका जीवन ही सफल है। वरुण, अब वरुण क्या बोलता है देखो। तात, तात मतलब पिताश्री। क्षमस्व मतलब मुझे क्षमा कीजिए। अहम तव आज्ञा पालयामि, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, तव आज्ञा, इसमें तव जमा आज्ञा, तव आज्ञा। तात क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। पालयामि, मधुरम च वदिष्यामि, और मैं हमेशा क्या करूँगा, मीठा ही बोलूँगा। मया परीक्षायां न्यूनाः अंकाः प्राप्ताः अतः पिता मह्यं क्रुध्यति। देखो, मया मतलब मैंने क्या किया है कि परीक्षायाम, परीक्षायाम सप्तमी एक वचन है, न्यूनाः अंकाः, न्यूनाः ये विशेषण है और अंकाः ये विशेष्य है। न्यूनाः मतलब बहुत कम, अंकाः गुण मतलब मार्क्स, प्राप्ताः मतलब प्राप्त किए, अतः इसलिए, पिता मह्यम क्रुध्यति, पिता ये ऋकारांत शब्द है, पिता पितरौ पितरः प्रथमा, मह्यम ये चतुर्थी का रूप है, जैसे मह्यम में अवाभ्याम नव अस्मभ्यम नः चतुर्थी। क्रुध ये इसमें मूल धातु है क्रुध, मतलब क्रोध करना या गुस्सा होना। और क्रुद्धति ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, प्रेजेंट टेंस, लट लकार वर्तमान काल का। यहाँ पे हमेशा याद रखो, क्रुध जो धातु है, उस क्रुध धातु को हमेशा चतुर्थी विभक्ति जो है उसकी अपेक्षा होती है, इसलिए यहाँ पे मह्यम ये चतुर्थी एक वचन का रूप मतलब सर्वनाम यहाँ पे उसका प्रयोग किया गया है। तो अब इस वरुण का जो संवाद है इसका एक बार अर्थ देखते हैं। वरुण, तात क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और मीठा बोलूँगा। मेरे परीक्षा में कम अंक आए थे, इसलिए पिता मुझ पर गुस्सा थे। इस तरह से बच्चों हमने जो हमारा नवमः पाठ है नीति वचनानि, उसके हमने ये 3 नीति वचन जो है उसकी पढ़ाई की है। आगे के जो कुछ नीति वचन है उसकी पढ़ाई हम दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।